एक गांव में सुक्खू नाम का एक बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सुक्खू खेतों में मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। एक दिन सुरेश व्यापार का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तभी उसकी सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई। इससे वह बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपने घर जाकर थैली ढूंढनी शुरू की, पर उसे कहीं नहीं मिली। सुरेश ने पूरे गांव में यह सूचना फैलाई। सुनो सुनो गांव के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे 20 सोने के सिक्कों की थैली खो गई है। जो भी उस थैली को ढूंढ कर मुंह से वापस करेगा, उसे एक सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। गांव के लोग सोचने लगे। ये व्यापारी हमें बेवकूफ समझता है। अगर किसी को उसकी थैली मिल भी गई तो वह उसे क्यों लौटाएगा? और वैसे भी कौन एक सिक्के के लिए अपना समय बर्बाद करेगा? उधर सीमा अपने पति सुक्खू से कहती है। मुझसे अब तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। तुम पूरे दिन दूसरों के खेतों में मेहनत करते हो, फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि ठीक से गुजारा हो सके। तुम अपनी मेहनत की सही कीमत क्यों नहीं मांगते? तुम्हारी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। सुक्खू ने कहा। तुम सही कह रही हो। अब से मैं अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा कर लूंगा। इसी बीच एक जमींदार सुक्खू के पास आता है और कहता है। सुखो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी ज़मीन की जुताई करवानी है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूँ तब तक तुम मेरा खेत जोत देना। सुक्खू ने कहा। जमींदार जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा, लेकिन अब मैं अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए हैं। अब मैं एक दिन की मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के लूंगा। जमींदार सुक्खू की बात सुनकर गुस्से में चला जाता है। सीमा फिर से सुक्खू से कहती है। तुम्हारी मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। एक दिन सुक्खू जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। वह थैली सोने के सिक्कों से भरी थी। सुक्खू ने सोचा, ये किसी की खोई हुई थैली है, जिसे लौटाना मेरा फर्ज है। वह थैली लेकर अपने घर चला आता है। सीमा कहती है। अब हमें दूसरों के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं। इस धन से हम अपना काम शुरू करेंगे। सुक्खू ने कहा। हम दूसरों का धन कैसे रख सकते हैं? यह ईमानदारी के खिलाफ है। मैं इस थैली को वापस कर दूंगा। अगर 3 दिन में कोई इस थैली का दावा करने नहीं आता तो हम इसे ईश्वर की देन मान लेंगे। 3 दिन बाद गांव में फिर से घोषणा की गई कि जो भी थैली लौटाएगा उसे 2 सोने के सिक्के मिलेंगे। सुक्खू को पता चला कि यह थैली सुरेश की थी। वह थैली लौटाने के लिए सुरेश के पास गया। सुरेश ने 2 सिक्के चुपके से निकाल लिए और सुक्खू पर चोरी का आरोप लगा दिया। मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा समझ गया कि सुरेश इस गरीब आदमी के ईमानदारी का फायदा उठाना चाहता है। राजा ने समझदारी से फैसला सुनाते हुए कहा, जिसकी थैली में 20 सिक्के थे, यह उसकी थैली नहीं हो सकती। राजा ने सुक्खू को थैली दे दी और सुरेश को उसकी लालच की सजा मिली। सुक्खू और सीमा ने राजा का धन्यवाद किया और अपनी ईमानदारी के कारण मिले सम्मान पर गर्व महसूस किया।